अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम यू फॉर ऑलवेज सुमेरा में मैं हाजिर हूँ सीआरएस 101 के टॉपिक नंबर 114 के साथ, और इसमें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कंटिन्यू करेंगे और इसकी थर्ड क्लासिफिकेशंस को आज डिस्कस करेंगे, विच इज़ फंक्शनल पैराडाइम। पहले हम लोगों ने पढ़ा था जो है, अगर आप लोगों को याद हो ये चार्ट, तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की पैराडाइम है, ये चार जो है क्लासिफिकेशंस इसकी हैं। पहली हमारे पास है फंक्शनल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इम्पीरेटिव एंड डिक्लेरेटिव। इम्पीरेटिव एंड डिक्लेरेटिव को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जिसको पढ़ेंगे वो हमारे पास है फंक्शनल्स। तो फंक्शनल्स में हम लोग देखते हैं, फंक्शनल में हमारे पास है लिस्प, एमएल, स्कीम है। तो देखते हैं हमारे पास फंक्शनल्स को। तो फंक्शनल्स पैराडाइम बेसिकली हमारे पास क्या कहता है कि प्रोग्राम को व्यू किया जाता है एज एन एंटिटी। व्हाट इज एंटिटी? हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ जिसके कुछ एट्रीब्यूट्स हों, जिसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हो, हमारे पास कहलाती है एंटिटीज। अगर रियल लाइफ में इसकी मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, तो आप लोगों के पास एक रूम है। रूम एक एंटिटी है, क्यों? क्योंकि इसके कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। अब इसके एट्रीब्यूट्स, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? इसके एट्रीब्यूट्स हैं जी, इसकी चार दीवारी है, फिर इसकी छत है, इसके अंदर जो रखा हुआ सामान है, ये एक कमरे के, एक रूम की एट्रीब्यूट्स है, प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कहलाएगी एंटिटी। तो प्रोग्राम को व्यू किया जाता है एक एंटिटी के तौर पे, और एंटिटी को हम जो है इनपुट लेती है, और हमें उसका जो भी रिजल्ट बनता है वो आउटपुट में देगा। तो हमारे पास प्रोग्राम को व्यू किया जाता है एक एंटिटी के तौर पे, और इस जो है ये क्या करेगा? हमारे इनपुट को लेगा और इनपुट को प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? हमें आउटपुट दे दिया जाएगा। आगे हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है, कहता है कि हमारे पास जो मैथमेटिशियंस हैं, ये रेफर करते हैं एंटिटीज को एज एन फंक्शंस। ठीक है, एंटिटी को क्या चीज़ ली जाती है? एंटिटी को एज ए फंक्शन लिया जाता है। ठीक है, और इसकी इस अप्रोच को, ठीक है, इसकी इस अप्रोच को क्या कहा जाता है? इसकी इस अप्रोच को फंक्शनल पैराडाइम कहा जाता है। हमारे जो मैथमेटिशियंस हैं वो एंटिटीज को एज अ फंक्शंस लेते हैं, और इसके इस वजह से इसको फंक्शनल्स पैराडाइम कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा फंक्शंस को। तो फंक्शंस बेसिकली होते क्या हैं? मैंने आपको एंटिटी की एक एग्जांपल दी। तो हमारे पास एंटिटी किससे मिलके बनती है? हमारी एंटिटी मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स से मिलके बनती है, मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स से या मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज से मिलके बनती है। तो हमारे पास फंक्शंस क्या होता है? फंक्शंस में हम लोगों ने एक टास्क को डिवाइड कर दिया जाता है डिफरेंट सब टास्क में, और फिर सब टास्क में हमारे जो प्रॉब्लम होती है उसको अवेल्यूएट किया जाता है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक प्रॉब्लम है 10 लाइंस की। ठीक है, तो आप 10 लाइंस को सब लाइंस में डिवाइड कर दोगे। 5 लाइंस में आपने डिवाइड कर दिया। अब क्या किया जाएगा? दो दो का जो जोड़ा हमने बनाया है, पहले को सोल्व किया जाएगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, एंड सो ऑन। अब इसके रिजल्ट को इकट्ठा कर दिया जाएगा। फंक्शंस में बिल्कुल इसी तरह से ही होता है कि फंक्शंस क्या होता है? फंक्शंस हमारा दूसरे जो स्मॉलर हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको मिला के बनता है। अगर इसकी आपको रियल लाइफ में मैं एग्जांपल दूं, तो हमारा टेबल है, टेबल एक फंक्शन है। अब टेबल हमारा किससे मिलकर बना है? टेबल की जो है आप कह लें कि 4 लेग्स है। ठीक है, इसका फिर एक इंटरफेस है, और भी जो भी इसकी फंक्शनैलिटीज़ होंगी, तो ये सारा मतलब टेबल मिलके क्या है? हमारा एक फंक्शंस को बना रहा है। अब इसकी डेफिनेशंस को देखते हैं। कहता है कि प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट किया जाता है छोटे जो प्री डिफाइंड यूनिट होते हैं। प्री डिफाइंड यूनिट ऐसे होते हैं जिनका मकसद पहले से डिफाइन कर दिया जाता है। हम सिर्फ उसी मकसद के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके मकसद को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। कहता है हमारा प्रोग्राम बनता है छोटे छोटे प्री डिफाइन यूनिट को आपस में मिला के, और हर यूनिट जो है ये आउटपुट देता है, और एक की आउटपुट हम दूसरे की इनपुट के तौर पे ले लेते हैं, और उसकी आउटपुट को प्रोड्यूस
करते हैं और इस तरह से हमारे पास जो है ये आउटपुट का रिलेशनशिप बनता है। मैं फिर आपको बता दूं कि एक की आउटपुट दूसरे की इनपुट के तौर पर हम लोग ले लेते हैं। अगर इसकी आप लोग एग्जांपल देखें तो ये हमारे पास इम्पीरियटिव पैराडाइम है। हमारे पास जो मेन है, हमारे पास टोटल क्रेडिट्स है। अब टोटल क्रेडिट्स किस किस से मिलकर बनेगा? हमारे पास टेम्परेरी बैलेंस से है, टोटल डेबिट से है और बैलेंस से है। अब इन तीनों ने मिलके क्या बनाना है? हमारा मिलके बनाना है टोटल क्रेडिट्स। और ये हमारा क्या है? ये हमारे पास है फंक्शंस पैराडाइम का फ्लो चार्ट। अगर आप लोग देखें तो इसने क्या किया? इनपुट से, ठीक है, इनपुट ली, इनपुट से क्या प्रोड्यूस करना है? आउटपुट प्रोड्यूस करना है। इनपुट किससे लिया? फाइंड सम, जो है सम फाइंड करके फिर क्या करना है? इसने फाइंड डिफरेंस और फिर आउटपुट में हमें क्या देना है? हमें आउटपुट में बैलेंस देना है। जी, आप लोगों का लेक्चर यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अगर कोई चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आई है, कमेंट सेशन ऑन है, आप कमेंट सेशन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा और देखते रहिए व्यू फॉर ऑल। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर। अल्लाह।